खाला अब भी बिल्कुल जवान औरत थी। जब कभी घर में अकेले होते मुझे अपने पास बुला लेती। मैं भी मजबूर होकर उनके पास चला जाता और कुछ हसीन लम्हे उनके साथ गुजारता। खाला के साथ रहते हुए काफ़ी अरसा गुजर चुका था, इसलिए वो मुझसे ज़रा भी पर्दा नहीं करती थीं। एक दिन खाला घर पर तन्हा थीं। उन्होंने मुझे अपने करीब किया और अचानक चूम लिया। मेरी खाला बहुत खूबसूरत थीं, ऐसा लगता ही ना था कि शादीशुदा हैं। उस वक्त मैं खालू नईम के घर में रहने आया था, क्योंकि अम्मी अब्बू दोनों सऊदीया जा रहे थे। रवानगी से पहले चूँकि खालू अब्बू से मिलने आए तो उन्होंने कहा कि आसिफ को हमारे घर छोड़ जाएं। अब्बू ने काफ़ी मना किया कि आसिफ बड़ा हो गया है, अपना ख्याल रख सकता है, मगर वो ना माने। उन्होंने अब्बू को राज़ी कर लिया और मेरी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। खाला ज़मीरा की शादी मेरे खालू से कोई 12 साल पहले हुई थी। उस वक्त मैं 8 साल का था। खाला को देखकर बहुत अच्छा लगता, क्योंकि वो ना सिर्फ खूबसूरत थीं बल्कि धीमे लहजे, दिलकश रंगत और खूबसूरत जिस्म की मालिक थीं। खाला और खाला की जोड़ी मिसाली थी। शादी के बाद खाला का बदन और भी कशिश अंगेज़ हो गया था। सूरत तो पहले ही लाजवाब थी, मगर अब जिस्म का हर हिस्सा निगाहों को खींचता था। जब खाला घर की सफाई कर रही थीं और मैं टीवी देख रहा था तो उन्होंने पूछा, आसिफ बेटा, आज कॉलेज नहीं जाना? बेटा कहने पर दिल में कुछ बुरा लगा। मैंने कहा, नहीं खाला, सेमेस्टर ख़त्म हो गया है, आधे महीने की छुट्टियां हैं। खाला ने सर हिलाया और मेज़ साफ़ करने लगी। उनके बाजू नज़र आने लगे। ये दिल को छू लेने वाला मंजर था। मुझे समझ न आ रही थी कि क्या करूं। खाला के घर आए हुए 2 दिन हो चुके थे। रात को खाने पर खालू ने कहा कि उन्हें 20 दिन के लिए लाहौर जाना है। अगर ज़्यादा दिनों का सफ़र होता तो खाला को साथ ले जाते। खालू अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे और घर में मेरी मौजूदगी से मुतमईन थे, इसलिए उन्हें अकेले जाने में कोई दिक्कत न हुई। मैंने खाला की आदत को गौर से देखा। वो चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करती थीं और खुले दूध की चाय बनाती थीं, जबकि मैं पैकिंग वाले दूध की चाय पीने का आदी था। अगले दिन मैं गेम खेल रहा था। हेडफोन लगा होने की वजह से पता न चला कि खाला मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे देखने लगी। मैं और मेरे दोस्त गेम में गालम गलूज कर रहे थे। खाला हैरान और परेशान थीं, क्योंकि वो सब सुन रही थीं। उन्होंने मुझे आवाज़ दी, मगर म्यूज़िक की वजह से मैंने ना सुनी। खाला काफ़ी देर तक मेरी बेहुदा बातें सुनती रहीं, फिर उठकर कमरे में चली गई। शाम को मैं दोस्तों से मिलने जाने लगा। खाला को बताने उनके कमरे में गया। मेरे जहन में कुछ खास ना था। फिर वापस आकर बेड पर लेट गया। थोड़ी देर बाद कहा, चाय पीनी है? खाला, आप बना देंगी? खाला मुस्कुराते हुए बोली, क्यों नहीं मेरे बच्चे, 2 मिनट में फ़्रेश होकर बना देती हूँ। वो बाथरूम चली गई और मैं किचन में बैठकर लॉन और फूलों को देखने लगा। एक फूल पसंद आया, मैंने करीब जाकर उसे तोड़ लिया। खाला ने आवाज़ दी। मैंने कहा, बाहर हूँ। वो 2 कप चाय लेकर आई। एक मुझे दिया, दूसरा अपने लिए रख लिया। मैंने वो फूल खाला की तरफ बढ़ा दिया। खाला ने मुस्कुराते हुए फूल ले लिया और शुक्रिया मेरे बच्चे कहा। मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर गया। मैंने कहा, खाला, घर में रह रहकर बोर हो गया हूँ, आज बाहर घूमने चलें? खाला बोली, नहीं आसिफ, मैं जहाँ भी जाती हूँ खालू के साथ जाती हूँ, उनके बगैर कहीं नहीं जाती। मैं चुप होकर चाय पीने लगा। रात के खाने के बाद मैंने मूवी लगाई। खाला भी मेरे पास बैठ गई। मूवी में भी वही गालम गलूज थी जो मैं दोपहर को कर रहा था। खाला बोली, अच्छा, ये सब तुमने यहाँ से सीखा है? बेटा, ये बहुत बुरी बात है, तुम बहुत बेहुदा ज़बान इस्तेमाल करते हो। मैं शर्म से झुक गया। खाला ने कहा, मैं तेरी अम्मी से कहूँगी कि तुझ पर नज़र रखें, तुम हाथ से निकलते जा रहे हो। मैंने कहा, माफ़ कर दे खाला, गलती हो गई, मगर क्या करूँ, सब लड़के ऐसे ही बोलते हैं, मुझे भी जवाब देना पड़ता है। खाला हंस पड़ी। डराओ मत, किसी से नहीं कहूँगी, मुझे पता है तुम लड़कों की बातें। अच्छा, कोई अच्छी मूवी लगाओ, ये क्या फिजूल है? मैंने पूछा, कौन सी लगाऊं? उन्होंने कहा, कोई इंडियन मूवी। मैंने लगा दी। खाला मूवी देख रही थी। मैं चोरी से उनके चेहरे को देख रहा था। खाला ने एक टांग दूसरी पर रखी, सोफ़े से टेक लगाकर आराम से बैठ गई। मैंने भी वही पोजीशन इख्तियार की। खाला ने मेरी नकल को महसूस किया और हल्की सी मुस्कुरा दी। मैं भी सोफ़े के दूसरी तरफ था। खाला ने अपनी पोजीशन दुरुस्त की, मैंने भी सीधा होकर बैठा। खाला हंस पड़ी। आसिफ, मेरी नकल उतार रहे हो? मैंने सर हिलाया। उन्होंने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा, मुझे तंग करना चाहते हो? मैंने लापरवाही से कहा, हाँ, थोड़ा सा और। खाला फिर हंसी। क्यों? मैंने कहा, इतने दिन हो गए हैं ना, किसी ने डांटा ना जताया, और ऊपर से आप भी बहुत बोर औरत है। उनके माथे पर बल पड़े।
क्या मैं वाकई बोर हूँ? मैंने कहा पता नहीं मेरा क्या बनेगा अकेले रह रहकर। खाला मुस्कुराते हुए बोली, तुझे मार खानी है। वो मुझे शरारती बच्चा समझ रही थी और ये मेरे फ़ायदे में था। ऐसी ही बातों में खाला मुझसे करीब हो गई। रात 10 बजे खालू का फ़ोन आया तो वो कमरे में चली गई। मैंने थोड़ी देर मूवी देखी, फिर टीवी बंद करके अपने कमरे जाने लगा। तब खाला के कमरे से उनकी आवाज़ आई, सच में आपको बहुत मिस कर रही हूँ। खालू ने कहा, मुझे भी। नहीं मालूम आपके बगैर कैसे गुजरेगा। खाला के जवाब ने मेरे दिल की घंटियां बजा दी। सुबह मैं जल्दी उठ गया। किचन में कोई ना था। खाला का दरवाज़ा बंद था, वो सो रही थी। मैंने चाय बनाई, अंडा फ्राई किया और ब्रेड गर्म करके नाश्ता करने बैठ गया। थोड़ी देर में खाला का दरवाज़ा खोला। वो थकी हुई बाहर आई। शर्मिंदा सी बोली, रात नींद ना आई थी, देर से आंख लगी इसलिए देर हो गई। मैंने दिल ही दिल में सोचा, प्यारी खाला, मैं जानता हूँ नींद क्यों ना आई। फिर मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं खाला, आज आपका नाश्ता मैं बनाता हूँ। खाला बोली, वाह, भांजे के हाथ का नाश्ता। मैंने कहा, आप तैयार हो जाए, मैं बनाता हूँ। खाला ने सर हिलाया और कमरे की तरफ चली। मैंने पूछा, नाश्ते में क्या पसंद करेंगी? वो हंसी, अरे आसिफ, इंसान बन जाओ, मैं पहले ही शर्मिंदा हूँ, मुझे और शर्मिंदा मत करो। मैंने सर झुका लिया। जब मैं किचन में काम कर रहा था, खाला कुर्सी पर बैठी मुझे देखती रही। नाश्ता तैयार हुआ तो मैंने मेज़ पर रख दिया। खाला मेरी शरारतों को प्यार से देखती रही। जब मैं सीधा हुआ तो खाला ने मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरे बाल बिखेर दिए। फिर कहा, बहुत अक्लमंद हो तुम। मैं समझती थी तुम भी आम लड़कों की तरह आवारा हो। मैंने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे मेरा स्टाइल ख़राब कर दिया, मुश्किल से बनाया था। खाला ने मेरे गाल पर प्यार से थपकी दी। कुछ ख़राब नहीं हुआ, अब चुप करके बैठो और नाश्ता करो। खाला ने नाश्ता किया और कहा, आसिफ बहुत शुक्रिया, नाश्ता बहुत मज़ेदार था। चलो हम आज से पक्की दोस्ती कर लेते हैं। मैं तुम्हारी वजह से काफ़ी अरसे बाद हंसी हूँ। औलाद की महरूमी ने मुझे अंदर ही अंदर से खाली कर दिया है। मैं हंसना भूल गई थी। मैंने कहा, खाला परेशान ना हो, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। फिर मैंने मजाक में कहा, आपके कहने से हम पहले दोस्त नहीं थे? खाला ने मेरे गाल पर चुटकी काटते हुए कहा, दोस्ताना थे मगर वो कच्ची दोस्ती थी, आज से पक्की दोस्ती करते हैं। मैंने गाल पर हाथ रखते हुए कहा, अरे खालाओं को भी गाल खींचने की आदत होती है और बहुत ज़ोर से खींचती हैं। खाला हंसी और मेरे कान पकड़ने को आई। मैं भाग गया। खाला भी मेरे पीछे भागी। रुको ज़रा आसिफ, क्या मैं तुम्हारी खाला लगती हूँ या नहीं? फिर वो रुक गई, कूलों पर हाथ रखकर सांस लेने लगी। हाय, मैं थक गई। वो कुर्सी पर बैठ गई। मैं करीब गया, पूछा, क्या हुआ? खाला अचानक खड़ी हुई, मुस्कुराते हुए मेरे कान पकड़कर मरोड़ दिए। मैंने अजियत भरी शतु बनाई, नहीं आपसे दोस्ती, अब तो बहुत सालिम हो गई हैं। खाला ने होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाकर मुझे प्यार से देखा और मेरे कानों पर हाथ फेरते हुए कहा, बस कर ली, अब बस करो। फिर कहने लगी, अच्छा आसिफ, तुम यहीं रुको, मैं तब्दील होकर आती हूँ, कुछ सामान मार्केट से लाना है। मैंने कहा, ठीक है, मैं भी तैयार हो लेता हूँ, शायद कोई लड़की दिल ही दे दे। खाला ने मुस्कुराते हुए मेरी गर्दन पर थपकी दी। आसिफ, इन हरकतों से बाज आ जाओ। मैंने हैरान होकर पूछा, किस हरकत से? वो बोली, अपनी जज्बाती और शरारती हरकतों से। मैंने कहा, ज़िंदगी में थोड़ी लज्जत भी होनी चाहिए। पहले तो खाला को मेरी बात समझ ना आई, फिर जब आई तो जूता उठाकर कहने लगी, आसिफ तुम कितने बदतमीज़ हो गए हो, शर्म करो। मैं मुस्कुराता हुआ कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद मैं बाहर आया तो खाला सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। इस दौरान खाला भी बाहर आ गई। जब वो निकली तो मैं सांस लेना भूल गया। खाला ने सफ़ेद रंग की कमीज़ और तंग जीन्स पहनी हुई थी। मैंने शरारती अंदाज में आँख भरते हुए कहा, मेम जी, क्या इरादे हैं आपके? खाला ने खुद को देखा, मुस्कुराते हुए हैरान होकर कहा, क्यों आसिफ, ऐसा भी क्या हुआ? मैंने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, मैम आप तो क़यामत ठायनी है, बाहर कोई नहीं जानेगा कि आप किसी की अमानत है। खाला ने पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ कहा, मुंह बंद करो, क्या उल्टी सीधी बातें करते हो। जब उन्होंने मार्केट चलने को कहा तो मैंने हाथ लहराकर शायराना अंदाज में कहा, माँ के शहर में आपको हज़ारों लोग हसरत भरी नज़रों से देखते हैं, मगर इस वक्त कौन सी दुकान खुली होगी? खाला को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। तुमने ठीक कहा, थोड़ी देर बाद चलेंगे। मैंने कहा, मोहतरमा, जब आप बाजार जाती होंगी लोगों की नज़रें आप पर ही जमी रहती होंगी, उन्हें अपने काम का होश नहीं रहता होगा। खाला मुस्कुराते हुए बोली, अरे आसिफ, शर्म करो, तुम मुझे अपनी खाला समझते ही नहीं, ऐसे मजाक करते हो जैसे मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट दी और खामोश हो गया। खाला फ़ौरन मेरे करीब आ गई, धीमी आवाज़ में बोली, आसिफ। मैंने कहा, जी खाला, क्या तुम बाज नहीं आओगे मुझे फ्लर्ट करने से? मैंने नज़र नीचे किए बगैर कहा, इतनी खूबसूरत औरत से कौन फ्लर्ट नहीं करना चाहेगा? खाला मुस्कुराई, तौबा है यार। थोड़ी खामोश
खामोशी के बाद खाला मेरे करीब हुई, बोली, क्या सच में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने उनकी तरफ देखा, कोई आप जैसी खूबसूरत मिली ही नहीं, वरना लाइफ पार्टनर बना लेता। खाला के होठों पर मुस्कुराहट खिली। ओ आसिफ, मैं तुम्हें इतनी अच्छी लगती हूँ? मैंने सर झुकाकर धीमी आवाज़ में कहा, आपकी सोच से भी ज़्यादा। खाला हंस पड़ी, तुम बाज नहीं आने वाले। खाला ने कहा, आसिफ दूध ख़त्म हो गया है। मैंने सर हिलाया और दूध लेने चला गया। वापस आकर दूध फ्रिज में रखा और खाला को बताने उनके कमरे में गया। जब कमरे का मंजर देखा तो मेरे जिस्म में करंट तोड़ गया। खाला गुस्ल करके निकल रही थी और ये वक्त किसी क़यामत से कम न था। मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। मैं डर के मारे पलटने ही वाला था कि खाला ने आवाज़ दी, आसिफ ले आए? खाला की आवाज़ में थोड़ी बेकरारी थी। मैंने शर्माते हुए जवाब दिया, जी हाँ। खाला ने कदम बढ़ाए, करीब आई और मेरी थोड़ी पकड़कर झटका दिया। क्या हुआ? मैंने नज़र चुराते हुए कहा, कुछ नहीं खाला। खाला ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, आसिफ ये जो मैं तुम्हारे सामने इस तरह आई हूँ मुझे अच्छा लगा है। मैंने फिर सर झुका लिया। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपकी तरफ मुतवज्जे हो रहा हूँ तो आप गलतफहमी में हैं। मैं मानता हूँ कि आपका खूबसूरत जिस्म हर किसी को अपनी तरफ खींच सकता है, मगर सिर्फ आर्जी तौर पर। इतना काफ़ी नहीं है। खाला ने लंबी सांस ली और मुझे ऐसे देखा जैसे मैं दीवाना हूँ। मैंने कहा, खाला मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता कि कुछ दिन के लिए आपको हासिल कर लूँ और फिर सारी ज़िंदगी आपसे नज़र ना मिला सकूँ। खाला पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। वो एक तरफ बैठ गई और मुझे भी अपने करीब बुलाया। मैं उठकर उनके पास बैठ गया। उन्होंने मेरी कमर में बाजू डालकर मुझे अपने साथ चिपका लिया, फिर मेरे हाथ को अपने दोनों हाथों में जकड़